वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे थे भाई आपका टेरिटोरियल आर्मी के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व। कल हम लोगों ने देखे थे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है भाई साहब, 100 नंबर का आपका कल मैंने प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाया था। काफी बच्चे उसको देख भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पेपर नहीं देखा है तो वो पेपर जरूर से जाके देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आपके जीके के डिस्कस कर रहे थे, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। 15 क्वेश्चन आपके साइंस के थे, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, और 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। तो आपके टोटल 100 मार्क्स का फुल, जैसा आपका पेपर 12 को होने वाला है, एज इट इज पेपर हमने प्रैक्टिस किया था आपके PYQ से एनालाइज करके। वैसा पेपर मैंने आपके लिए बनाया हुआ था। आपने नहीं देखा है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। कल 6 को आप लोगों ने जाके एडमिट कार्ड अपने अपने ले लिए होंगे। अब टाइम आपका गया भाई साहब कि आप लोग डिटेल एनालिसिस पढ़ो, जितना हो सके मैक्सिमम MCQs लगाओ, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में आपके मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सभी बच्चे बोल रहे थे सर मैथ्स के क्वेश्चंस करवा दो। इस वाली वीडियो में सिर्फ जस्ट मैथ्स करेंगे हम लोग, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, ट्राइंगल के क्वेश्चन, मतलब मैथ्स के सभी डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करवाने हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। लास्ट में मैं आपको सभी पोर्शंस के फॉर्मूले इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं पहले भाई, ठीक है। ये आपके हैं भाई लास्ट में, ये 3 स्लाइड जो लास्ट में है आपकी, ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे यहाँ पे आपको डाल दिए हैं। वो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको पता ही है, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ साथ में आप लोगों को ये भी लास्ट तक देखना है, आपको ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे करना सिखाऊंगा भाई, ठीक है। इसकी PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। क्लियर है? चलो अब चलते हैं भाई हमारे आज के सेशन के ऊपर, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है इन्होंने भाई साहब। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5200 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। क्या बोला है इन्होंने भाई साहब, हमें क्या निकालना है, SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं भाई, आप लोगों को पहली चीजें बेसिक पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए भाई, प्रिंसिपल, ओके, अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1 मिनट आप सिर्फ सुनते जाओ, सब बताता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद आपको क्या पता होना चाहिए भाई, आपको टाइम पीरियड, ओके। 2 चीजें हो गई आपकी। नेक्स्ट थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 चीजें आपको SI के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब क्यों सर, SI का फॉर्मूला आपके पास क्या है सर, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ये तो आपका हो गया भाई बेसिक सा फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल अमाउंट स्टैंड्स फॉर P, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। प्रिंसिपल अमाउंट यहां आपके पास क्या है, 5200, ठीक है भाई साहब। टाइम पीरियड आपके पास दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना, 2 years। तो इसको हम लोग क्या डोनेट करते हैं, T से। P से प्रिंसिपल अमाउंट, T से आपका टाइम पीरियड, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 6% आपको जो दे रखा है, ये हमारा होता है R, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, चलो पुट करते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं। P कितना दिया है आपके पास भाई, 5200 इंटू T कितना दिया है भाई, 2 साल, इंटू परसेंटेज कितनी दे रखी है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, ठीक है, 6% ही है, डिवाइडेड बाई 100। यही सिंपल सा दिया हुआ फंडा। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। आपका आंसर आ गया, आपको पूछा गया था कि कितना है इस पे सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 52 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब, 104 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 624 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ सर करेक्ट आंसर। समझ आया, ये आपका था भाई SI/CI का पोर्शन, ठीक है। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी सेम पैटर्न पे बेस्ड है भाई आपका, ठीक है। समझ आ गई है तो अगला भी आप लोग निकाल लोगे बड़े ही प्यार से। अगले में बोला क्या गया है, 1200 is lent out at 5% per annum simple interest for 3 years. Okay, find the amount after 3 years.
अब इन्होंने क्या बोला, 3 साल के लिए 1200 रुपया लेंट आउट कर दिया गया है 5% के लिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला अगले 3 साल का इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये आपने बोलना है भाई, बताना है आपको, ठीक है। अब पहली चीज इन्होंने क्या बोला, क्या चाहिए आपको, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट हमारा क्या होता है, ये अमाउंट यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट होगा ना, सिंपल सी चीज है। यही अमाउंट आपसे पूछा है कि 3 साल बाद आपको अमाउंट क्या मिलने वाली है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल कितना दिया है हमें भाई, यहां 1200 दे रखा है, ठीक है, प्लस हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ऊपर ही हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, यही किया था सर, इतनी सी बात थी। अब देखो भाई साहब, अमाउंट कितना हमें 1200 प्लस P कितना है हमारे पास भाई, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है सर एज इट इज, इनटू क्या दे रखा है हमारे पास, टाइम। टाइम कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे, यस दैट इज ऑफ टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 3 इयर्स, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% डिवाइडेड बाई 100। यही है आपका सिंपल सा फंडा भाई साहब, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। समझ आ रही है भाई कैसे किया हम लोगों ने, फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल बताया। इन्होंने पूछा गया था अमाउंट, अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, उसके साथ ऐड कर दो इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट निकल आएगा सिंपली से, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल दे रखा है 1200, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P की वैल्यू डाल दी, T की वैल्यू डाल दी, R की वैल्यू डाल दी, और ये फॉर्मूला पुट कर दिया 1200 प्लस 1200 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये गया, ये और ये गया, सिंपल सा फंडा था। अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सीधे सीधे बच गए हैं, ये प्लस कर देंगे बाद में हम लोग, 12 तिया, यस कितना हो गया भाई साहब, यस 12 3 जा कितना बन गया, यस बोलो 36, ठीक है, इंटू 5, ये हो गया ना 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, 36 इंटू 5 कितना हो गया भाई, यस, तो ये आपका कितना बन जाएगा 180, ठीक है, क्लियर, 180 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 1200 प्लस 180 तो कितना बन गया आपके पास 1380, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है भाई साहब। आपको अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट कितना है आपके पास आफ्टर 3 इयर्स 1380, ठीक है, समझ आ रही है। चलो अब चलते हैं भाई हम लोग अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है एवरेज का, ठीक है। अब ये एवरेज चीज क्या होती है भाई साहब, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता क्या होना चाहिए कि एवरेज क्या चीज है, एवरेज हम कहते किसको हैं, ठीक है। एवरेज का सिंपली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स, ओके, क्या सर, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय, यस, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कर लो, पहली चीज। दूसरा काम क्या करो आप लोग, उन नंबर्स, कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर लो, सिंपल सा। यहां पे आपको कितने हैं भाई साहब, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के पहले 5 मल्टीपल्स का आपको एवरेज पूछा गया है। मतलब कि हमारा सिंपली क्या पूछे गए हैं, पहले 5 मल्टीपल्स, तो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा यहां पे, एवरेज इज इक्वल्स टू डैश, ये तो 5 हो जाएगा ना। तो अब ये 5 हैं कौन से, 9 के पहले 5 मल्टीपल्स आपसे पूछ रखे हैं। 9 के पहले एक तो 9 आ जाएगा, प्लस 9 का 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है, 45 डिवाइड बाई 5, यही आपका एवरेज भाई साहब आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल, ठीक है। तो आप लोग इसको टोटल करेंगे समहाउ, तो आपका एवरेज क्या आएगा भाई, दैट इज 27, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं है जो आपको ना पता हो। क्लियर है सर, समझ आई। अब यहाँ पे नंबर्स की बात की गई है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को नंबर्स के बारे में सब चीजें अच्छे से पता होंगी कि भाई साहब आपके पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये सभी आपको पता ही होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आपको, बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये आपको पता ही होने चाहिए। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब आपके पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास वो होते हैं भाई साहब, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कौन से वाले,
पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे भाई होल नंबर। ठीक है, अब ये होल नंबर कौन से होते हैं भाई, होल नंबर आर दोज नंबर, जीरो भी इनमें इंक्लूड होता है, बाकी आपके 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है, समझ आया। नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर आपके जीरो इंक्लूड करते हैं, वो आपका हो जाएगा होल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई इंपॉर्टेंट चीज, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स कौन से होते हैं भाई, ठीक है, इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं, ये आ गया 0, यहां से आपके पॉजिटिव वाला साइड चल जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां से आपके इस साइड नेगेटिव वाला चल जाता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं आपके नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। होल नंबर वो होंगे जो 0 से आगे चलेंगे, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव होल नंबर में नहीं होते। मतलब आपको ये सिंपली मैं बताऊं, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर्स प्लस नेगेटिव वाले आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। क्लियर, समझ आई। तो ये था आपके थोड़ा सा बेसिक आपका नंबर सिस्टम के बारे में भाई, जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है भाई साहब, a माइनस बी इज 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपसे ए बी की वैल्यू पूछी हुई है। यहां पे आपको फॉर्मूलाज की मदद लगेगी, जो लास्ट में आपको फॉर्मूले में मेंशन कर दूंगा। आपने सर ये पढ़ा होगा 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ मैंने चेंज नहीं किया, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। क्लियर है। अब इसी को फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें भाई, यहां ये आपको दे रखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 29। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो 29। सिंपल, मैंने कुछ यहां पे कुछ भी उस्तादगिरी नहीं किया, जो मैंने फॉर्मूला पुट किया उसमें मैंने अपनी वैल्यू डाल दी। क्लियर। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी आपका कितना दे रखा है 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये आपका 9 हो जाएगा। 2ab इज इक्वल टू 29 माइनस 9, तो 2ab इज इक्वल्स टू 20। समझ आया भाई साहब। 2ab अभी हमारे पास क्या आया है 20 है, तो ए बी की वैल्यू पूछी है। ए बी इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो आपका 10 आ गया आंसर। तो 10 है आपकी ए बी की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पे कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। ठीक, समझ आ रही है। चलें, ये क्वेश्चन देखो कितना टफ लग रहा है आपको, है ना, लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्या हो गया है, ये क्या कर दिया। सबसे इजी क्वेश्चन आपके आज की सेशन का ये है भाई। यस, क्यों इजी है अभी आपको बताता हूं मैं भाई। क्लियर। अब देखो, पहली चीज हमें गिवन एक्सप्रेशन दे क्या रखा है, इस पे देखिए भाई साहब। 5.71 5.71 5.71 माइनस 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79। क्लियर, यही दे रखा है। अब ये कितनी बार दे रखे हैं हमें, 3 बार। ये कितनी बार दे रखे हैं 3 बार। तो क्या मैं इसको 5.71 का होल क्यूब लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल 3 बार है। माइनस 2.79 का होल क्यूब ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि 3 बार है तो मैंने क्यूब लगा दिया इन पे, सिंपल हो गया, एक ही तो चीज है। डिवाइडेड भाई, अब नीचे देख लो, 1 2 3 बार है, इसको भी मैं होल क्यूब लगा सकता हूं भाई या नहीं लगा सकता, बट मैं लगाऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे को अभी बताता हूं सिंपली, 1 मिनट। 5.71 का होल स्क्वायर ले लूंगा मैं यहां पे। क्लियर, क्या कर दिया मैंने 5.71 का होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाले हैं, आगे आपका प्लस था तो मैं प्लस को 5.71 एज इट इज मेंशन कर दूंगा भाई। ठीक है, आगे इनटू करके मैंने क्या करना है भाई 2.79 प्लस, यहां देखो फिर से आगे नाम जोड़ा मिल गया, तो 2.79 का होल स्क्वायर कर दो भाई इसको। क्लियर, सिंपली मैंने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया इसको। अब देखो हमारे पास सेम एक फॉर्मूला और आता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है भाई साहब, देखो क्या हमें ये चीज थोड़ी सी हमारे फॉर्मूले में फिट हो रही है या नहीं हो रही है। यस, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बिल्कुल एज इट इज है। ए स्क्वायर है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज प्लस है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बिल्कुल है, प्लस ए बी, इन दोनों का जो ए इंटू बी होता है, ये ए बी इकट्ठा है तो ए इंटू बी है, ये ए ये बी इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है सिंपल सा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लोग फर्दर क्या कर देंगे, इसको एलोबरेट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग इसका, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, ये प्लस है भाई, ठीक। डिवाइड इसको कर दो आप लोग, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्दर कुछ भी नहीं किया मैंने भाई साहब, इसमें जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो हटा दिया, क्यूब वालों को मैंने यहां स्क्वायर कर दिया और एक एक को मैंने बाहर निकाल दिया, क्यों मेरा आंसर ऐसे ही निकलने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते जाओ भाई साहब, ये मैंने इसको फर्दर सॉल्व कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं भाई साहब, हमारे पास ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, सिंपल हो रहा है मेरे पास। ए बी और ए बी गया, ये प्लस ही था, ठीक है। ए बी और ए बी गया, हमारे पास बचा क्या भाई, सिंपली ए माइनस बी बच गया। क्लियर, क्या किया, कुछ किया मैंने यहां पे, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपली एज इट इज वैल्यूज पुट कर दी और इनको यहां पे काट पीट कर दिया। क्लियर है, ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, ए बी गया, ए माइनस बी बच गया हमारे पास ए क्या था भाई 5.71 माइनस कर दिया 2.79, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास निकल के आ गया 2.92, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, समझ आया। चलो चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन सिक्स कौन सा है भाई, एज वाला आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेटली एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं बड़े ही प्यार से। अ मैन इज 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन, एक बंदा है जो 24 साल बड़ा है अपने बेटे से। इन 2 ईयर्स, 2 साल में उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी उसके बेटे से। तो प्रेजेंट एज उसके बेटे की क्या है, ये आपसे यहां पूछा गया है। चलो भाई, यहां पहली चीज हमें क्या लेनी है, सन की एज, ठीक है। सन की एज हम लोग लेट कर लेते हैं भाई, कितना इसको, दैट इज एक्स, ठीक है भाई साहब, एक्स ले लेते हैं सन की एज। और उस मैन की एज कितनी होगी भाई साहब हमारे पास, दैट इज एक्स प्लस 24, यही बोला है। और ये एक्स की एज भी आगे 2 सालों के बाद उससे डबल होगी, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये भी आपके पास, ठीक है। बेटे की एज क्या होगी, हमने एक्स लेट किया है प्लस 2, क्योंकि आने वाले 2 सालों में उसके बेटे की जो उस बंदे की एज है वो अपने बेटे से क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। यहां तक समझ आया, कहां पहुंचे हम लोग, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहां बोला क्या गया है हमारे पास भाई साहब, कि जो बंदा है उस बंदे की एज हमें क्या, प्रेजेंटली उसके बेटे की जो एज है वो हमें बतानी है, ठीक है। अब एक्स प्लस 24, ये क्या किसकी एज है भाई हमारे पास, उस मैन की एज है, ठीक है। उस मैन की एज के साथ क्या कर दिया है, 2 साल आगे, आने वाली 2 साल में उसका क्या है भाई, उसके बच्चे की जो ट्वाइस एज है, 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास एक्स, ये लेट है हमारे पास बच्चे की एज, तो ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस एज हो जाएगी। तो वो किसके बराबर है भाई, इस मैन के बराबर है। ये हमारे पास यहां तक गिवन था। अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर देना है सिंपल से, एक्स प्लस 26 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, यही होगा सिंपली, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने x वाले एक साइड ले लेने हैं, 26 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, है ना, 2x, तो ये वाला x यहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 22 इज इक्वल्स टू x। तो x की एज हमारे पास क्या है भाई, 22, तो x हमने किसको लेट किया हुआ है, लड़के को, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, दैट इज 22। सिंपल आपका बेसिक सा सवाल था भाई, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं ऐसा वैसा पूछा हुआ था, ठीक है। समझ आया, ठीक है, इजी, अच्छे से समझ आ रहा है। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन 7th पे आ जाए। 7th क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है भाई साहब, एवरेज का क्वेश्चन है ये भी। एवरेज पॉकेट मनी आपके 3 दोस्तों की दे रखी है, ए बी एंड सी की कितनी, 80 रुपया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ की। अगर बी आपका खर्चा करता है डबल सी से और सी खर्चा करता है ट्रिपल ए के, ठीक है,
तो ए जो है वो बंदा स्पेंड करता है ड्यूरिंग दैट मंथ इफ द एवरेज ऑफ देयर अनस्पेंट पॉकेट मनी इज ₹60, देन ए स्पेंड्स हाउ मच रुपीज। इन्होंने बोला है एवरेज आपके पास दे रखी है पॉकेट मनी की। चलो बात करते हैं। अब पहली चीज उन्होंने क्या बोला, हमारे पास पॉकेट मनी दी गई है किसकी, 3 दोस्त थे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। एवरेज का आपको पता ही है भाई लोग, तो ये एवरेज कितनी दी हुई है 80, ये हमारे पास गिवन है। क्लियर है भाई, समझ है। अब ये एवरेज से हमें निकाल लेते हैं कि भाई होगा क्या, ये कितना है आपके पास, यहाँ पे पैसा इसके पास है कितना है इनका। एवरेज कितनों का है, 3 का दिया हुआ है, तो कितना दिया है 80। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 80 इंटू 3 दैट इज 240। ठीक है, यही रुपया है। एवरेज हमें 80 दिया हुआ है, तो तीनों का कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है भाई कि अनस्पेंट पॉकेट मनी कितनी है। ठीक है, अनस्पेंट पॉकेट मनी हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 60, ये हमारे पास गिवन है। यहां देखो, देयर अनस्पेंट पॉकेट मनी इज ₹60, तो ये हमें नहीं बोला है कि 1 का है, 2 का है, 3 का है, तीनों का दे रखा है हमारे पास अनस्पेंट भी। एवरेज 80 दिया हुआ है और अनस्पेंट 60 दिया हुआ है, ले लिया। अब जो इनका खर्च हो गया है पैसा वो कितना है भाई, यस, तो एक का, ये हमारे पास किसका है, एवरेज पॉकेट मनी अनस्पेंट 60 है, तो ये भी तीनों का होगा ना, तो ये 3 का कितना हो गया 180। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 रुपया इनका अनस्पेंट खर्चा है, और जो टोटल पॉकेट मनी कितनी हमारे पास 40 आ गई है। तो अब इन्होंने पूछा क्या गया था, तो स्पेंट पॉकेट मनी हमारे पास कितनी दी गई है भाई, स्पेंट पॉकेट मनी यहां दिया कितना हुआ है यार, 240 माइनस 180, तो दैट इज 60। 60 रुपया हमारे पास क्या है, अनस्पेंट पॉकेट मनी है। अब मतलब हमारे पास 6 यूनिट है इनके पॉकेट मनी के, जो हमें पता चल रहा है। कितनी है भाई, 6 यूनिट्स हैं। यूनिट कितनी है, 6 हैं। कितना हमें दे रखा है, 3 बंदों का, ए बी एंड सी का। पहली चीज उन्होंने क्या बोला है कि बी, ए कितना खर्चा करता है भाई, ए आपका डबल खर्चा करता है एज कंपेयर्ड टू बी। बी ये बी है, बी आपका क्या खर्चा करता है, डबल खर्चा करता है एज कंपेयर टू ए। 2/1 हो जाएगा क्योंकि बी आपका डबल कर रहा है। वहीं अगर सी की बात करें, सी है जो वो आपका ट्रिपल खर्चा करता है एज कंपेयर टू ए, मतलब 3/1। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब ए के हिस्से में कितने आएंगे, 3 हिस्से कौन ले रहा है, सी ले रहा है, 2 हिस्से कौन ले रहा है आपका, बी ले रहा है, तो ए के पास कितना बचा, एक ही हिस्सा बचा। ठीक है भाई, कितने बचे, एक हिस्सा बचा, तो 60 की है 6 यूनिट्स, तो कितने हो गए 60, 6 यूनिट्स आ गई। एक यूनिट कितनी की आई, 10 रुपए की, तो 10 रुपए का ही तो खर्च हो रहा है ए का, तो ए का स्पेंड ही तो पूछा गया था, तो 10 रुपया है आपका ए का खर्चा भाई। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। चलो एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हौच पौच नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है भाई, यहां तक आपको समझ आई, ठीक। यस, आगे इन्होंने क्या बोला गया था, हमें गिवन क्या है कि भाई जो बी है वो ए के मुकाबले डबल खर्चा कर रहा है 2/1, जो सी है वो ए के मुकाबले ट्रिपल खर्चा कर रहा है 3/1। तो टोटल कितनी यूनिट्स हमारे पास निकली हैं, 6 ही तो यूनिट्स हैं। 60 है ये 60 है, तो हमारे पास कितनी है 60 का कितने, 6 ही यूनिट्स अपने पास आ गई हैं यहाँ पे गिवन। ठीक है, 6 यूनिट्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 ही तो बंदे हैं ना। 1 कौन खर्च कर रहा है, आपका ए खर्च कर रहा है, 2 कौन खर्च कर रहा है, आपका बी खर्च कर रहा है, 3 कौन खर्च कर रहा है, आपका सी खर्च कर रहा है। तो इन कंबाइन कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 60 हम लोग अगर करते हैं भाई कितना आ जाएगा, तो ₹10। तो ए की यूनिट कितनी है 10, तो ए का ही तो स्पेंड पूछा है, तो आपका हो जाएगा ए 10 रुपया आपका खर्चा है भाई। क्लियर है, ए कितना खर्चा करता है, 10 रुपया आपका खर्चा करता है। ठीक है सर, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। A train is moving with the speed of 180 किलोमीटर पर आवर, its speed in meters per second। मीटर्स पर सेकंड की स्पीड आपसे यहां पे पूछा गया है। तो देखो पहली चीज, आपको जब भी कन्वर्जन करते हैं हम यूनिट्स की, तो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, 5/18 मीटर पर मिली पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यही अगर हम लोग अपोजिट करेंगे, मीटर पर सेकंड को, 1 मीटर पर सेकंड्स को हम लोगों ने क्या करना है कन्वर्ट अगर किलोमीटर्स में, तो वो 18/5 किलोमीटर्स पर आवर हो जाता है। ये आप लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं दोनों कन्वर्जन के। तो इस क्वेश्चन में भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा भाई। ठीक है, पहली चीज दे क्या रखी है हमें, स्पीड दे रखी है भाई। स्पीड कितनी है ट्रेन की भाई, 180 किलोमीटर पर आवर।
इस गति से ये चल रही है। अब इन्होंने बोला सेकंड्स में हमें इसकी स्पीड आप लोग बताइए भाई। 1 किलोमीटर में कितना होता है भाई, यहाँ पे 1000 मीटर होता है। क्लियर है, सिंपल है। 1 आवर में 1 आवर में कितने होते हैं 60 इंटू 60। मैं फॉर्मूला भी लगा सकता था बट यहाँ पे आपको एलोबरेट करके समझा रहा हूँ, ठीक है। 60 इंटू 60 60 मिनट 60 सेकंड। क्लियर, मल्टीप्लाई किया आपका 1 घंटे का, सेकंड्स में आपको कन्वर्जन हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका भैया, ठीक है। अब यहां देख लो काटेंगे कैसे, ये गया ये गया ये गया और ये गया। क्वेश्चन क्या गया, 6 6 कितना हो गया, यस 6 6 दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 6 30 36, ठीक है, यही है। अब 2 से काट लो, 2 5 2 18। तो यही तो हमें करना था। ऊपर मैंने आपको फॉर्मूले में यही चीज़ एलोबरेट की थी, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड आपका ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने एलोबरेट करके आपको बता दिया है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, स्पीड हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू 180 इंटू 5 अपॉन 18। ये हम लोग सिंपली उस वक्त भी कर सकते थे बट यहाँ पे आपको मैंने डिटेल में समझाना था, दैट्स वाई मैंने ये लंबा वाला मेथड लेना जायज़ समझा। 2 से कर लेते हैं भाई, 9 से, ठीक है, क्लियर। 9 1 9 हो गया और 9 10 90 हो गया, 10 5 50 हो गया, ठीक है। 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, समझ आया। सब काट कूट के भी आपको दे रहा हूँ भाई, इतना तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देना चाहिए बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपके लिए, समझ आपको अच्छे से आना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको पूरा नहीं करवाऊंगा मैं, ये आपको आधा अधूरा करके छोड़ दूंगा, आगे आपने करना है ये, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ क्या बोला है, 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स। ठीक है भाई साहब, 2 पाइप है A एंड B, एक 20 मिनट में फिल हो रहा है, एक 30 मिनट में फिल हो रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टुगेदर, अगर दोनों को हम लोग एक साथ काम करें, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। देखो A हमारा पाइप है, वो आपका 1 मिनट में कितना करेगा, 1/20। ठीक है भाई साहब, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा भाई साहब, दैट इज के बी हमारा कितना फिल करेगा, 1/30। गिवन है ये हमारे पास, 1 मिनट का निकाल रखा है ना। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने बोला भाई साहब, अगर A प्लस B दोनों को मिला दिया जाए तो ये कितना आपका फिल करेंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, कितना करेंगे 1 मिनट के अंदर, तो 1/20 प्लस 1/30 आपका आंसर आ गया। यस, ये सॉल्व आप कर लो, इसका तो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होगा। 9th का आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 10th की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1 2 3 4 एंड 5, व्हाट आर द मेजर ऑफ द बिगेस्ट एंगल। 1:2:4:5। ये आपके पास क्या दे रखा है भाई, क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल आपके, इसके आपको पास 4 साइड्स दे रखी हैं। अब इन्होंने बोला है कि भाई साहब यहाँ पे 4 एंगल्स हैं, इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, सम टोटल आपके पास कितना होता है भाई, 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है, कितना होगा 360 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x, यही हमें गिवन है, 1:2:3:4:5। ठीक है, यही है। 12x इज इक्वल्स टू 360, x इज इक्वल टू 360/12, तो दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है हमारे पास कि 1x हमारे पास कितना होगा। तो इन्होंने बोला था सबसे बिगेस्ट एंगल 5, ठीक है, 5 × 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 150। तो सबसे बड़ा एंगल आपके पास कितना होगा, 150 का होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सर, इसको तो एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए आ जाए क्वेश्चन 11 पर। अ मैन बॉट अ चेयर फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 600 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोला है आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी गई है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको पहली चीज चाहिए क्या होती है भाई, प्रॉफिट चाहिए कि प्रॉफिट है कितना, फिर उसका हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। गिवन क्वेश्चन में क्या है, सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई आपके पास 500, एसपी दिया है कितनी है भाई 600।
तो प्रॉफिट हमारे का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यस, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो 600 माइनस 500 कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट भाई, दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। अब फर्दर हमें पूछा, बोला क्या है हमने, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है प्रॉफिट का, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये आपका क्या हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना है 100, CP कितना है 500 इंटू हो जाएगा 100, आपका ये आ गया भाई साहब आंसर 100। 5 5 1 जा 5 20 जा, तो 20% है आपका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ आया। चलिए अब चलते हैं आगे, इजी क्वेश्चन है, इन पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है आपसे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ये आप सभी को पता है, 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है भाई साहब, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू L 12 दे रखी है, ब्रेड्थ 8 दे रखी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल भाई साहब आपका क्या क्वेश्चन है बताओ, ये भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या हो जाएगा 12 24 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, आपका क्या हो जाएगा भाई साहब पेरीमीटर, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 13 देखिए, अ कार कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। यस, एक कोई कार है जिसकी क्या है भाई साहब 180 किलोमीटर पर इन 3 आवर्स में वो कवर करती है, तो उसकी स्पीड आपसे पूछी गई है। सिंपल स्पीड पूछी है, तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितना कवर किया है 180 अपॉन टाइम कितना है 3, तो भाई साहब 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एज इट इज जो क्वेश्चन बोला है उसके फॉर्मूले में हम लोग उसको पुट कर रहे हैं, आपका आंसर आराम से इजीली सॉल्व हो रहा है भाई साहब। चलिए, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 40, व्हाट इज द नंबर, क्या बोला गया है, नंबर पूछा है। परसेंटेज के केस में हम लोगों को जब नंबर चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज। ठीक है भाई साहब, क्या क्वेश्चन है गिवन। ठीक है भाई साहब, पार्ट क्या है, नंबर इज 40, मतलब ये 40 क्या है भाई साहब, 25% ऑफ अ नंबर इज 40, व्हाट इज द नंबर, तो उस नंबर का कुछ पार्ट हमें क्या दिया है 40, तो दैट इज पार्ट इज 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज कितनी है 25 दे रखी है हमें एज इट इज, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, यस कितना हो गया 25 4 कितना हो गया भाई साहब 160। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 40 इंटू 4 कितना हो गया 160 होता ना, ये तो ये यहाँ पे ये नहीं बोल देना सर ये आपने ये भी नहीं करवाया आगे सॉल्व। ठीक है, इतना तो कर ही लो भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर सर। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इंटरेस्ट पूछा गया है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है आपसे कि भाई साहब किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे 10,000 का 5% 2 साल के लिए कितना होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऐसा किया भी है ऊपर, तो दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, इंटू आपका टाइम पीरियड कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100 आपका हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया और ये गया, 5 इंटू 100 हो गया 500, 500 इंटू 2 हो गया 1000 आपका हो जाएगा भाई साहब आंसर। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। समझ आई। ठीक है, तो ये थे आपके भाई साहब मैथ्स के 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसी पैटर्न पे आपके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले, परसेंटेज के फॉर्मूले, ठीक है, एसपी सीपी के फॉर्मूले, सभी चीज़ों के फॉर्मूले यहाँ आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। वर्क एंड एफिशिएंसी के फॉर्मूले यहाँ पे दिखेंगे, कन्वर्जन वाले जो मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन एक करवाया, एवरेज के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपके, ठीक है, न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज कैसे निकालनी है, सभी चीज़ें, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम,
ठीक है। टाइम रेशियो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो कैसे है, इंक्रीज या डिक्रीज रेशियो का कैसे निकालना है, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन मिलेंगी भाई साहब। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मैथ्स वाला सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैथ्स आपका बड़ा ही एसेंशियल वाला पार्ट है, 30 नंबर आपका ये रोल प्ले करता है, 30 नंबर का है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो और भी मॉक टेस्ट आपके लिए आएंगे। कल वाला मॉक टेस्ट आपका रहने वाला है जीके का पोर्शन का, ठीक है भाई साहब। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये करंट अफेयर के हमारे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। पसंद आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर ना आए तो आपकी अपनी इच्छा है मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस इसकी पीडीएफ ज़रूर से डाउनलोड करना ना, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। तो चलो, आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं कल वाली वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।